नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ हम नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाज सेवी सोनी सोढ़ी ने दंतेवाड़ा पुलिस पर लगाए महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप। शिवरात्रि पर शिव मंदिरों को सजाए जाने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्था। सांसद दीपक बैज ने चित्रकूट महोत्सव पर आयोजित महिला कबड्डी का किया शुभारंभ और महिला सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति महिला सुरक्षा टीम कर रही जागरूक। अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को कार्यक्रम में उपस्थित होने से रोकने की घटना का विरोध करते हुए समाज सेवी सोनी सोढ़ी ने 10 मार्च को स्थानीय शहीद पार्क के पास स्थित चौपाटी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए दंतेवाड़ा जिला पुलिस पर महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए कहा, जिसमें 5,000 से 10,000 महिला आने के थे, लेकिन पुलिस ने 6 तारीख को ही लगा दिया। पूरा गांव इलाकों में, नारायणपुर जिला को नहीं छोड़ा, दंतेवाड़ा को नहीं छोड़ा, सुकमा को नहीं, हर जगह मतलब दंतेवाड़े की पुलिस हर जगह जगह पगडंडियों में भी लगा लिए। तो उसको देखते बड़े मुश्किल से हम लोग कुछ दूर तक जा के महिलाओं को निकाले और कुछ संख्या में 500-600 संख्या में महिलाओं को एकत्रित हुए और उसके बाद हम लोग महिला दिवस के रूप में नंदे का स्मारक में हम लोग मतलब फूल चढ़ा के वो किए। पर हमको खुशियाँ नहीं रही। हमको ऐसा लगा कि शायद हम इस लायक ही नहीं समझते हैं पूरा भारत देश कि हम आदिवासी महिला जो इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो हम लोग विरोध किए, काले झंडा दिखा दिया, हम बोले कि भाई हमको पुलिस प्रशासन क्यों बनाने नहीं दे रही है, क्यों ये सरकार छत्तीसगढ़ सरकार मनाने। ये करके हम लोग दूसरे दिन 9 तारीख को ये हम लोग फिर मंथन करने लगे कि क्यों ना हम लोग कलेक्टर का घेराव क्यों नहीं कर सकते और पूछेंगे सवाल जवाब कि हमको कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों नहीं मनाए थे। अगर इड़मे के ऊपर कोई वारंट था तो इड़मे कोई ऐसे वैसी भागने वाली में से नहीं थी। इड़मे सबके सामने सामाजिक कार्यकर्ता थी और वो नंदराज के लिए लड़ी है और हाईकोर्ट में भी उसका एक आवेदन डाला हुआ है। हमेशा जो निर्दोष आदिवासी को एनकाउंटर के लिए आगे आती थी, निर्दोष लोगों का फर्जीवाड़ा करते तो उसमें आगे आती थी। तो इड़मे तो कभी भागी नहीं है। वो तो एसपी कार्यालय में भी एसपी के सामने 3-4 बार बैठी है और कलेक्टर के पास भी गई है, मुख्यमंत्री से भी मिली है। वो जेल बंदी रिहाई की अध्यक्ष है इड़मे। और उसके बाद यही नहीं, वो राज्यपाल से भी मिली है। तो 1 लाख की इनामी नक्सलवाद कैसी हो सकती है? 1 लाख की इनामी नक्सली मेरे साथ इतने दिन से घूम रही है, पूरे पुलिस प्रशासन के सामने घूम रही है, फिर आज कैसे 1 लाख की इनामी नक्सलवाद बन गए? लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्यों उसको फर्जीवाड़ा करके दबाया, क्योंकि इड़मे और हम लोग पूरे महिलाएं मिलके मतलब 8 मार्च के दिन पांडे कवासी का केस उस दिन फाइल करने वाले थे। उस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में पूरा एक संदेश देने वाले। और इड़मे और बीमे जो केड़ापाड़ा की बीमे मंडावी को इन लोग अभी दिसंबर 28 तारीख के आसपास इन लोगों ने बहुत निर्भयता से हत्या करी। 3 बजे कम से कम उसको उठा के ले गए, 2 या 3 बजे, और 6 बजे गोली चला। बेरहमी के साथ उसके बाल को काट दिए, तन को काट दिए, उसके गुप्तांगों को टंगियों से मारे, पूरा कुचल के रख दिए और इस तरह से बॉडी करके दे दिया गया और उसको इतना बेरहमी से बलात्कार किया गया। उसके बाद उसको वो केस भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लास्ट दिन हम सब के महिलाओं के बीच में उसको पूरी दुनिया के सामने बता के करने वाले थे, वो भी नहीं। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लोन वराटू का जो अभियान चल रहा है, ये लोन वराटू के अभियान सलवा जोड़ों से ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं कह रही खतरनाक, आज हमारे लड़के मतलब हमारे खुद के डीआरजी लड़के, जो हमारे समुदाय के लड़के अपनी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। अगर सरकार और डीआरजी लड़के मेरे सवाल करें, मैं सबूत भी दे सकती हूँ। यह ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। डीआरजी लड़के हमारी लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। तो आप सोच सकते, तो बंदूक की चलने वाली गोली से खतरनाक ये बलात्कार वाली जो चीज़ हो रहा है, क्योंकि आदिवासी को लड़ाया जा रहा है। हमारे लड़के अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी हम लोगों को मार रहे हैं और हम लोग हमारे जो डीआरजी लड़के उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये गलत है। और इस तरह का जो लोन वराटू के अभियान चला के हमारी पूरी आदिवासी के संस्कृति, कल्चर और उनकी मानवता पूरी हत्या हो रही है। और ये लोन वराटू के अभियान जो चला रहे हैं, ये सलवा जोड़ों से भी खतरनाक है। दंतेवाड़ा में बताया जाता है कि लोन वराटू के अभियान, अगर 300 से 400 माओवादी सरेंडर हो गए हैं उनके रिकॉर्ड से, तो क्यों अभी तक एनकाउंटर क्यों हो रहा है? लड़कियों का बलात्कार क्यों हो रहा है? पांडे जैसे लड़कियां क्यों उन्हीं के ही कस्टडी में क्यों उसकी मौत हो रही है? ये सवाल है ना। तो बाकी जिलों में अलग अलग चला रहे होंगे ना, कहीं या जो हमारे दंतेवाड़ा जिला से ज़्यादा
जो हरकत हो रहा इतना तो शायद हो रहा है होगा कम, मैं नहीं कह रही हूँ। ये लड़ाई तो जल जंगल जमीन और माइनिंग और उनके बड़े लोग उद्योगपति को देने के लिए आदिवासी को तो खात्मा करने का तो ये साजिश है नक्सलवाद के नाम से, तो हम जान रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं इसीलिए हमारे आदिवासी महिला और पूरी हमारी महिला साथी ने हम लोग एक बात तय किए थे, शायद वो दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने दिए होते तो उस दिन संदेश देने वाले हमको गोली चला के मार दो पर रेप मत करो। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई इनामी नक्सली हिडमे मरकाम की बहन हितेश्वरी मरकाम ने कहा, जी मेरे दीदी को पकड़े हैं, उसी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को दोनों बहन को पढ़ाई और मेरे घर में कोई नहीं है, वही बड़े हैं भैया जैसे हम लोग मानते थे और उसको इधर पकड़ के लेके आए। वो तो कुछ नहीं करती है लेकिन उसको वैसे किस लिए दिया जा रहा फिर वो नहीं जानते हूँ। मतलब वो आप लोगों को पढ़ाई लिखाई जी तो क्या करती थी जो उससे यानी मतलब आमदनी होता था और आप लोगों को पढ़ाती थी? हम लोग को ऐसी खेती उती करके अपना ही कमाई करके, जैसे आम हो गया इमली हो गए सब कर करके, तो हम लोग को मेहनत करके पैसा जमा करके हम लोग ये सब पढ़ाती थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलना जुलना तो नहीं था। लेकिन अब जैसे कि गाँव में तो रहते ही है लेकिन उन लोग को ऐसा माना जाते हैं उन लोग को नक्सल लेकर के। मुझे कि गांव में जो भी रहता है उनको मान ही लेते हैं कि वो नक्सल है। मेरी बहन नक्सल नहीं थी, ये बोल रही हैं कि नक्सल नहीं थी। पहले तो ऐसी क्या मध्याह्न भोजन में खाना बना रही थी। अच्छा जी। फिर उसके बाद 2 साल छोड़ दिए थे। फिर घर में परेशानी में थे, मेरे पापा गुजर गए तो छोड़ दिए वो काम भी, घर में थे। कहाँ बनाती थी? वहीं बुर्गू में ही, फारा में ही जी। इस दौरान उपस्थित छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच के सदस्य रिंचिन ने उस दिन घटित घटना को महिला विरोधी बताते हुए कहा, सारी महिलाएं 8 मार्च और 8 और 9 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए इकट्ठा हुई थी और उसमें महिलाओं की एक बड़ी मांग ये थी कि बस्तर में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लैंगिक हिंसा हो रही है और जिस तरह से उनकी जाने जा रही है उस पर रोक हो, और चाहे वो पांडे का केस हो चाहे वो भीमे का केस हो, इन सब के ऊपर बातचीत करके वो एक मांग उठाना चाहते थे। इसीलिए बस्तर के बाहर से भी जो हम महिला संगठनों की महिलाएं हैं उनका साथ देने वहाँ पर आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरीके से खास करके एक अगर आप देखें कि पांडे के केस में भी एक आदिवासी लड़की इस तरह से मृत पाई जाती है, वो भी उसको हम कस्टोडियल डेथ बोलेंगे क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में थी और वहाँ पे हुए, तो उसके ऊपर तो एक बड़ी सीबीआई जांच की ज़रूरत है। एक छोटी न्यायिक जांच से नहीं होगा, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बड़े हाई पावर्ड कमेटी की एक जांच होनी चाहिए और उसी की एक आवाज़ उठानी थी। ये हम लोगों को देखने में बहुत ही विचित्र लगा कि बस्तर में महिलाएं इकट्ठी भी नहीं हो सकती। 8 मार्च को हर जगह लोग साड़ियाँ बांटते हैं, बड़े बड़े होटलों में लोग 8 मार्च मना रहे हैं, और यहाँ आदिवासी महिलाएं जो मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं वो जब इकट्ठे होकर अपनी बात को रखने दे रहे हैं तो वहाँ इतना सुरक्षा बल उनको रोकने के लिए वहाँ पर तैनात था। ये हमको विचित्र लगा और ये बातें शायद बाहर ना आए, इसीलिए हमको लगता है कि ऐसी घटनाएं की जाती हैं। और जो हिडमे को जो अरेस्ट किया है, जिस तरीके से वो किया, वो मैं उसको अरेस्ट नहीं बोलूँगी, मैं उसको, अगर आपने वीडियो देखे हो तो वो किडनैपिंग है। उसका अपहरण किया गया क्योंकि उसको बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज़ के, बस 2 चिट्ठी दिखा के उसको जिस तरीके से पकड़ के छीना झपटी करके लिया गया, वो तो अपहरण ही माना जाएगा और इसकी हम लोग एकदम निंदा करते हैं। और हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगी कि हिडमे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो जगह जगह अपने मुद्दों को, बस्तर के मुद्दों को लेके उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। वो विस्थापन के खिलाफ की एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी। उन्होंने ये नंदराज पहाड़ के मूवमेंट की भी उन्होंने लीड की थी। तो ऐसी व्यक्ति एक कोई नक्सल नहीं हो सकती। वो तो बंदी रिहाई मंच में अध्यक्ष थी और वो भूपेश बघेल से भी मिली हैं, सीएम से। तो ऐसा व्यक्ति को आप कैसे नक्सल बताइए? तो पूरा षड्यंत्र है और इसमें महिलाओं की आवाज़ और महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर पर्दा ढकने के लिए इस तरह की चीज़ को किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता गायत्री सुमन क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। 9 तारीख को मैं पहुंची थी और हम ऐसी सब बातें ही कर रहे थे महिलाओं के अधिकार के ऊपर। तो कुछ फोर्स के लोग आए जिसमें डीआरजी जिसको बोलते हैं, डीआरजी
तो आए, लेकिन उसके वर्दी में किसी प्रकार का नाम का टैग नहीं लगा था उनका। वो क्या है, गवर्नमेंट उसको क्या नाम दे के रखी है वो गवर्नमेंट जाने। मैं तो उनको गुंडागर्दी ही मानती हूँ अगर इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। एक वकील होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि अगर किसी महिला की गिरफ्तारी की जाती है तो डीके बसु गाइडलाइन का पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए कि उसको शालीनता से बताया जाए कि तुम्हारे खिलाफ ये वारंट है और तुमको इस न्यायालय में हम पेश करेंगे और तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। उसको पूरा शालीनता के साथ गाड़ी में बिठाना, उसका चेकिंग करना, वो सब चीज़ होता है। लेकिन हिड़मे के साथ उस दिन हुआ तो एक जो गुंडागर्दी लोग करते हैं कि ज़बरदस्ती महिला को खींच लो, मार लो, पीट लो, गाड़ी में बिठा लो और ले जाओ, तो वैसी प्रकार का कृत्य हुआ उस दिन। और ये महिलाओं को दबाने का एक सीधा सीधा संदेश है। और आदिवासी महिलाएं अगर अपने अधिकार के ऊपर आवाज़ उठाती हैं तो उनको किस प्रकार से नक्सली बता के उनको जेल में डाल दो, ये सीधा सीधा मैं उस दिन देखी। और शायद ये मैसेज बाहर तक मतलब हम सब यही देखेंगे। हम बाहर से आए हुए लोग, मतलब बाहर तो नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, पैदाइशी छत्तीसगढ़ी हूँ। तो अगर मैं अपने किसी साथियों को बिलासपुर में या फिर रायपुर में बताऊँगी तो मैं यही बताऊँगी क्योंकि मैंने जो देखा है। दूसरा चीज़, अगर आप उसको बता रहे हैं कि 2016, 2019, 2020 में एफआईआर दर्ज है तो सीधा सीधा हर कानून के तहत एक क्राइटेरिया रहता है कितने दिन में आपको चालान पेश करना है। अगर इतने दिन हो गया है चालान पेश नहीं हुआ है तो आपकी गलती है कि आपने चालान क्यों नहीं पेश किया। आपको फरारी में चालान पेश कर देना था। और उसके बाद न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि वो स्थायी वारंटी घोषित करे, चाहे उसको रेगुलर वारंटी, जो भी करना था वो न्यायालय का। आपका काम सिर्फ इतना था, आप एफआईआर दर्ज करते, आप गिरफ्तारी करते, गिरफ्तारी नहीं हुआ तो पूरा प्रोसीडिंग करके आप चालान जो है न्यायालय में पेश कर देते, उसके बाद वो न्यायालय जाने। आज मैंने उस दिन चेक भी किया ऑनलाइन, कौन सा मतलब चेक इसलिए किया कि वो बेल एप्लीकेशन लगा ले तो अपराध क्रमांक हमको पता चल जाए। पर हमने जब ऑनलाइन इसको सर्चिंग किया तो 2016 में भी उसके नाम से कोई एफआईआर नहीं मिला, 2019 में भी नहीं मिला और 2020 में भी नहीं मिला। हालांकि एसपी से बात हुआ तो उन्होंने अपराध क्रमांक बताया, पर उस अपराध क्रमांक पे उस महिला का नाम कहीं मेंशन नहीं हो रहा है। तो ये जो लीगली जो मिस्टेक है ये इन्होंने किया हुआ है। और उस दिन यही मैसेज, मैं तो यही समझूंगी कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा है, व्यक्ति क्या, अगर महिला उठा रही है, महिला अगर बाहर निकल रही है, महिला अपने अधिकारों को जान रही है, तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको कैसे हरास कर सकते हो, ये खेल यहाँ पे मैं देखी हूँ। शिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष नगर के हृदय स्थल पर स्थित ऐतिहासिक दलपत सागर के बीचों बीच बने शिव मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगता है। नगर निगम द्वारा इस वर्ष भी शिव मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुराने नाव को रंगाई पुताई कर तैयार कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्य भी बुधवार की सुबह दलपत सागर में सफाई करने पहुंचे। वहीं महादेव घाट के पुरातन शिव मंदिर को भी शिवरात्रि के अवसर पर सजाया जा रहा है। शिवरात्रि में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए टेंट की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही महादेव घाट की भी साफ सफाई की गई है। स्थानीय डोकरी घाट पर स्थित लक्ष्मण टीला शिव मंदिर इन दिनों उपेक्षित पड़ा हुआ है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन मंदिर परिसर में एक वृद्ध द्वारा अतिक्रमण कर यहाँ झोपड़ी बना दी गई है। इसके द्वारा मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के चलते स्थानीय निवासियों के साथ अन्य लोग भी यहाँ मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन मंदिर परिसर से अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं जा सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद ही मंदिर सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाएगा। चित्रकूट महोत्सव में आयोजित महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए सांसद दीपक बैज ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को एक प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि हमारे चित्रकूट महोत्सव के माध्यम से चित्रकूट पर्यटन को एक देश और विश्व स्तर तक पहचान बन सके। ये हमारे जिला प्रशासक और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये बेहतर प्रयास किया है, तो बहुत बहुत बधाई। इस बार पुलिस विभाग की महिला सशक्तिकरण को लेकर न डरे न सहें चुप्पी तोड़ें आवाज उठाएं, ये थीम रखा गया है। इसके तहत दरभा में महिला सुरक्षा टीम पहुंची। ग्रामीण महिलाओं को पुलिस विभाग की अभिव्यक्ति योजना के तहत अधिकारों को लेकर जागरूक किया गया। गौरतलब है कि पुलिस विभाग द्वारा इस वर्ष महिला सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत 7 दिनों तक महिला सुरक्षा टीम द्वारा शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सुरक्षा टीम द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बुधवार को दरभा और बकावंड क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा का महत्व, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य स्वच्छता को लेकर जागरूक रहने की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने गुड टच बैड टच के बारे में भी छात्राओं को बताया। हल्बी और भतरी बोली में भी ग्रामीणों को समझाया गया। गुरुवार को शहर के रेलवे स्टेशन में महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर निरीक्षक डीसीपी प्रभारी माधुरी नायक, राजकुमारी पांडे, सुरित सारथी, विवियाना हेमरोम, पद्मिनी ठाकुर और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी सक्रिय महिलाओं में उन्नति मिश्रा, गायत्री आचार्य, सुशीला कश्यप, प्रेमवती कश्यप, मोनिका श्रीधर के अलावा स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी महिलाएं मितानी ने बड़ी संख्या में शामिल हुई। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वर्ष बस्तर और सरगुजा में फूडिंग के लिए महुआ एकत्रित करने नई पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत पेड़ के नीचे जाली लगाकर महुआ एकत्रित किया जाएगा और जमीन से 1 मीटर ऊपर बांस की टाट पर पॉलीथीन बिछाकर उसके ऊपर महुआ को रखने के बाद ऊपर से पॉलीथीन ढककर सूखने के लिए रखा जाएगा। इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए मुख्य वन संरक्षक शाहिद खान। इस बार महुआ 2 ग्रेड में जो है हम लोग ख़रीद रहे हैं, एक फूड ग्रेड और एक नॉर्मल जो है जो कलेक्शन होता है उसमें। फूड ग्रेड जो है महुआ ये है कि इसमें महुआ ज़मीन पर जो है नहीं गिरे, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, कोई किसी तरीके की जो है धूल जो है नहीं लगे, और संग्रहण साथ ही साथ सुखाने में भी जो है सावधानी जो है हम लोग जो है बरत रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमने पूरे जैसे 2 जो है यहाँ पर जगदलपुर वनवृत्त में 2 डिवीजन्स हैं, बस्तर और दंतेवाड़ा। दोनों जगह जो है फूड ग्रेड का भी है कलेक्शन जो है हम कर रहे हैं। इसमें
पेड़ में जो है जाली जो है बंधाते हैं और उसके बाद जो है जाली में ही कलेक्शन जो है करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद सुखाने के लिए भी एक अलग से जो है स्ट्रक्चर जो है बना है, जिसमें ज़मीन से 1 फीट ऊपर उसको फैलाते हैं। फैलाने के बाद जो है फिर उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे ऊपर से भी जो है धूल ना आ पाए, और उसमें जो है सुखाने। पहला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर है, अलग अलग जो है स्ट्रक्चर भी है बना रहे हैं। इसमें जो है ये भी देखा जा रहा है कि इसमें कास्टिंग भी जो है कम हो, और साथ ही साथ जो है जिस तरीके जाली की बात हमने की तो जाली में फिश नेट भी यूज़ कर रहे हैं, पुरानी साड़ियाँ भी जो है यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी कम रेट की जो है साड़ियाँ हैं उनको भी जो है उपयोग जो है हम लोग जो है कर रहे हैं। और इसमें रेट के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि 10 रुपये जो गीला जो है महुआ 10 रुपये किलो के हिसाब से जो है हम लेंगे। सूखने के बाद जो है वो करीब जो है 30% जो है बचता है। तो इस हिसाब से जो है जो इसका MSP है दर सूखे जो है महुए का वो 30 रुपये है, तो उसी के आसपास जो है होता है। तो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं वो विभाग की तरफ से जो है की जा रही हैं, जाली की, सुखाने की, और बस लोगों को जो है उनसे सीधे जो है गीला महुआ जो है हम खरीदेंगे। सर, भविष्य में इसका लाभ इस तरह से भी मिल सकता है कि महुआ बीनने के लिए जो जगह सफाई की जाती है, आग लगाई जाती है, तो शायद उससे भी निजात मिल पाएगा भविष्य में। सही बात है, ये भी जो है इसमें होगा, क्योंकि जो है जब आप कंसंट्रेटेड एक जगह पर जो है ध्यान देंगे, जाली बांधेंगे, और आदमी जो है वहाँ पर जो गांव वाला है वो संग्रहण करने के लिए नीचे पत्ता जो है जलाता है कि ऊपर से जो है जब महुआ गिरेगा तो उसको आसानी से दिख जाए कहाँ पर है। तो ये चीज़ें जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको जलाने की। तो भविष्य में इससे अग्नि घटना से भी जो है अपने को सुधार होगा। अभी ट्रायल के रूप में हम 3 गांव में ही इसको कर रहे हैं, और इसमें जो हमारा टारगेट है 500 क्विंटल यहाँ पर बस्तर में, और 500 क्विंटल जो है दंतेवाड़ा भी फूड ग्रेड का। और नॉर्मल जो है जो महुआ है उसका वो सभी जगह है, मतलब दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, बीजापुर और स्टेट के जो है जो दूसरे डिवीजन्स हैं वहाँ पर भी जो है इसका कलेक्शन नॉर्मल जो है महुआ का हो रहा है, जिसका MSP जो है 30 रुपये पर kg है। इसी तरीके से जो है इमली का सीज़न है, इमली का कलेक्शन भी जो है हमारे यहाँ हो रहा है, और इमली का MSP 36 रुपये पर kg है। पिछले साल 31 रुपये था, अभी जो है 36 रुपये पर kg है। लेकिन एक चीज़ जो है ये देखने में आया, दंतेवाड़ा, बीजापुर उधर के जो है जो लोग हैं संग्राहक, पहले से ही जो है उनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि गांव से लोग जो है भिगोकर जो है लाते हैं, पानी डाल के जो है लाते हैं उसको इमली बाज़ार में। तो हमारा जो है ये है, हमने गांव-गांव में लोगों को जो है जागरूक भी किया है, लोगों को जो है उनका प्रशिक्षण भी किया है, गांव वालों को जो है इसकी समझाइश दी गई है कि पानी नहीं जो है डालें उसमें, उससे वेट नहीं बढ़ता। वेट जो है अगर जितना वेट बढ़ेगा उससे ज़्यादा जो है व्यापारी कम दर पर या जो है ज़्यादा तौल कर जो है उनसे वो अपनी जो है कमी पूरा कर देता है। कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से सुधार नहीं हुआ। अभी भी जो है बाज़ार में कल हमने जो है गीदम जो है बाज़ार जो है देखा, वहाँ पर जो है भीगे इमली जो है आ रही थी। दूसरे व्यापारी भी जो है ख़रीद रहे थे, हमारी भी जो है दुकान लगी हुई थी फेडरेशन की, वन विभाग की। तो जब गीली चूँकि हमने जो है हमारे यहाँ गीली इमली जो है नहीं ली जानी है, लेकिन यहाँ पर जो है बगल में व्यापारी जो है ले रहे थे। अब उनका ये कहना था कि 30 रुपये जो है ले रहे हैं, 30 रुपये दे रहे हैं, चूँकि जो है गीली इमली है और इसका वेट जो है ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम जो है उसमें 30 रुपये में ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि गांव वाले का ही नुकसान होता है। तो
लोगों को जो है बाज़ार में भी जो है उनको बताया गया, समझाए दिए गए कि आप जो है सुखा कर लाओ तो आपको जो है 36 रुपये मिलेगा। अब ऐसे जो है आप लाएंगे तो चूँकि जो है यहाँ पर फेडरेशन की जो दुकान खुली हुई है, जो समूह जो है ले रहा है वो नहीं खरीदेगा, तो जब नहीं खरीदेगा तो कोई ना कोई तो खरीदने के लिए होगा, तो वहाँ पर जो है दूसरा आदमी जो है उसको व्यापारी ख़रीद रहा है, तौल में भी जो है वो 19-20 करेगा और रेट में भी जो है कर रहे हैं। चित्रकूट महोत्सव के आयोजन से भीड़ के मामले पर दोहरा मापदंड अपनाए जाने का आरोप जिला प्रशासन पर लग रहा है, क्योंकि शिवरात्रि में कोरोना के चलते भक्तगणों को गुप्तेश्वर कुटुम्बसर जाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जहां भक्त अपना पैसा खर्च कर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट महोत्सव पर लाखों रुपए कोरोना काल में ही खर्च किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से प्रशासन ने शिवरात्रि के मद्देनजर रोक लगाई है ताकि कोरोना का विस्तार न हो, इसका पालन चित्रकूट महोत्सव में भी किया जाना चाहिए, ताकि पैसों की बर्बादी के साथ साथ कोरोना फैलने की संभावनाओं को भी खत्म किया जा सके। भीड़ के मामले पर दोहरा मापदंड आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से शिवरात्रि पर तो रोक लगा दी है, लेकिन मंदिरों में भीड़ न हो इसके लिए चित्रकूट महोत्सव में इसका पालन क्यों नहीं किया गया। कोरोना को देखते हुए चित्रकूट महोत्सव पर भी रोक लगाई जा सकती थी, क्योंकि ये महोत्सव कुछ ही वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। बस्तर पहुंचने वाले पर्यटकों को स्थानीय कला से परिचित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा बस्तर आर्ट गैलरी का निर्माण लगभग 9 लाख रुपए की लागत से दलपत सागर के किनारे स्थित पुराने PWD के भवन में किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर आर्ट गैलरी निर्माण कार्य में सहयोग दे रहे सुभाष श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता को बताया। PWD का E&M एक परिसर था जो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी, पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, और इसको कलेक्टर महोदय की नज़र पड़ी और उसमें इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया, और इसको जगदलपुर की जो नितांत आवश्यकता थी एक आर्ट गैलरी, वो आर्ट गैलरी की जरूरत, कलेक्टर साहब ने इसको आर्ट गैलरी का एक स्वरूप मनसा चाहा, और निश्चित रूप से हम लोगों इस एरिया को एक आर्ट गैलरी के रूप में तैयार करने का निर्णय लिया गया है। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाज सेवी सोनी सोढ़ी ने दंतेवाड़ा पुलिस पर लगाए महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप। शिवरात्रि पर शिव मंदिरों को सजाए जाने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्था। सांसद दीपक बैज ने चित्रकूट महोत्सव पर आयोजित महिला कबड्डी का किया शुभारंभ, और महिला सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति महिला सुरक्षा टीम कर रही जागरूक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ अन्य नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।